हेलो सजिटेरियस धनु राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है 1 से 10 फरवरी की लव रीडिंग। तो सजी, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो सजी, सबसे पहले हम आज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर सिंगल्स के लिए, फॉलोड बाय गाइडेंस। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं सजी। सजी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, आप लेट गो नहीं करना चाहते सजी। टावर कार्ड रिवर्स में गिरा। सजी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, अगर लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट भी हुआ है तो लेट गो नहीं करना चाहते। लास्ट शफल। आप डिसअपॉइंटेड हैं, रिजेक्टेड महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है आपको वैल्यू ही नहीं मिल रही है, कदर ही नहीं हो रही है। आप एक डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जीज में, ये इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ कनेक्शन है, अनस्टेबल कनेक्शन है, एक तरह की दूरियां आ गई हैं आप लोगों के बीच, इमोशनल डिस्कनेक्ट हो सकती है, दूर रह सकते हैं, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप या दूरियां हैं इस रिलेशनशिप में। धीरे धीरे मन की दूरियां भी हैं, वो आ गई हैं। लेकिन ये पर्सन जो है, ये इन एंड आउट है, ये काफ़ी चार्मिंग, पैशनेट, फायरी पर्सन है। ये आपके पास हो सकता है आप बिज़ी हो चीज़ों में, ऑप्शन एंड चॉइसेस हैं, दूसरे ऑप्शन हैं अगर आप ओपन हो या लेकिन आप इस पर्सन को मिस करते हो। लेकिन जो पर्सन का व्यवहार है आपके तरफ, जो रवैया है, उससे आप काफ़ी रिजेक्टेड, डिसअपॉइंटेड, बहुत ज़्यादा नाखुश हो। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। आप चाहते हो कि चीज़ें वर्कआउट हो, 3 ऑफ कप्स, रिकन्सिलिएशन हो। आपको पता है इस सिचुएशन में थर्ड पार्टी सिचुएशंस हो सकती हैं। थर्ड पार्टी में ज़रूरी नहीं सिर्फ अदर पर्सन है, फ्रेंड्स, फैमिली भी थर्ड पार्टी होते हैं कुछ केसेस में। तो मैं देख रही हूँ या पर्सन का अपना इंडिपेंडेंट नेचर भी कभी कभी रिलेशनशिप में चीज़ें वर्क नहीं करने देता, क्योंकि जब आप रिलेशनशिप में आते हो तो आप इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। ये नहीं कि आप जैसे थे वैसे ही रहेंगे, आपको बदलना पड़ता है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है। वो चीज़ें ये पर्सन करने के लिए तैयार नहीं है। तो आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में इतने एफर्ट्स के बावजूद भी चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही है और आप अकेला कर रहे हो, मिस कर रहे हो, अदर ऑप्शंस पे फोकस करते हो, फिर भी मन घूम करके इधर ही आ जाता है, अगर आप लोग में से उस कैटेगरी में है। और इन जनरल अगर दूसरों के साथ मैं देख रही हूँ कि आप अपसेट हो इस सिचुएशन से काफ़ी, लेकिन छोड़ते भी नहीं बन रहा, लेट गो नहीं कर पाओगे। मैंने ऑलरेडी बता दिया, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, सजी के पर्सन की फीलिंग्स सजी के लिए। दूर हैं तो भी लेट गो नहीं करना चाहते सजी, ये भी ख़त्म नहीं करना चाहते रिश्ता। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, वर्गो, लियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप है, भरे बहुत सारी लड़ाई झगड़े हैं, कन्फ्लिक्ट हैं, बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। कुछ के लिए ऑनलाइन कनेक्शन है, पर पर्सन जब आपसे दूर जाते हैं तब इनको ये कनेक्शन फील होती है। कुछ केसेस में जैसे ही आप पुल बैक करते हो, ये दूरियां बनाते हैं, इनको ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांगली फील करने लगते हैं कि रिसा जी के साथ मेरा कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, मैं लेट गो नहीं कर सकता, जाने नहीं दे सकता अपनी लाइफ से, इस तरह की एनर्जी है। लेकिन इमोशनली और मेंटली थोड़े अनस्टेबल पर्सन हैं ये वर्गो। मैंने ऑलरेडी बता दिया है राशियाँ। कुछ के लिए हो सकता है 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड हो, कुछ के लिए हो सकता है आप एक दूसरे के भी साथ मैरिड हो। कुछ केसेस में अगर आप मैरिड हो तो पर्सन आपको जाने नहीं देना चाहते, एट द सेम टाइम वही है कि अनस्टेबल नहीं है अपने फीलिंग्स में। चलिए देखते हैं
क्या एक्शन लेंगे, कैसे जी के पर्सन एक्शन लेंगे, कैसे जी के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। इनको बहुत पछतावा, रिग्रेट है सर जी कुछ चीज़ों को लेकर के, ये मिस करते हैं, लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, मतलब, तो मैं देख रही हूँ कि वहाँ तो कम्युनिकेशन नहीं होगी, लेकिन अगर आपके कम्युनिकेशन होती है ऑन एंड ऑफ टाइप्स में, वहाँ पे मैं देखती हूँ कि एक दिन पर्सन एफर्ट करेंगे, दूसरे दिन फिर एफर्ट नहीं करेंगे। एक दिन लॉजिकल प्रैक्टिकल होके एफर्ट करेंगे, दूसरे दिन एफर्ट नहीं करेंगे। तो स्टार्ट स्टॉप वाली सिचुएशन है। और जहाँ नहीं कम्युनिकेशन है, वहाँ काफ़ी दिनों से वहाँ मिस करते हुए दिख रहे हैं, लेफ़्ट आउट फील करते हुए दिख रहे हैं, काम करियर पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं, लॉजिकल प्रैक्टिकल होने की पर ये आपको भूल नहीं पाए हैं। लेकिन जहाँ कम्युनिकेशन हो रही है ऑन एंड ऑफ, वहाँ पे आपका सिचुएशन भी यही रहेगा कि एक दिन आपको लगेगा पर्सन एफर्ट कर रहे हैं, दूसरे दिन लगेगा कि अरे भूल गए, वो वापस से वो पर्सन है ही नहीं, वो बदले हुए पर्सन है। तो ये स्टार्ट स्टॉप वाली सिचुएशन रहेगी। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कुछ के लिए ये वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज, रोमांस हो सकता है। हीलिंग की ज़रूरत है इस सिचुएशन में, एक दूसरे के प्रति करवाहट बहुत है, तो एक हीलिंग जो बोलते हैं वो, उसके बाद चीज़ें थोड़ी वर्कआउट होंगी। क्योंकि जब हमें डिटॉक्स करनी होती है अपने आप को, जैसे डिटॉक्स होता है, वो ज़रूरी है। वो हील करने के बाद रिलेशनशिप थोड़ी बेटर वर्क करेगी। चलिए देखते हैं आउटकम, सजी के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। आप हर्ट हैं सर जी, अब आपको शांति चाहिए, पीस चाहिए, अपनी लाइफ की कंट्रोल अपने हाथों में लेंगे। यस, इमोशंस हैं इस पर्सन के लिए, पर आप उतना शो नहीं करेंगे, आप बैलेंस रहेंगे। आपको जिन चीज़ों में खुशी मिलती है, जिस सिचुएशन में, तो आप हर्ट हैं सर जी अपनी फीलिंग्स को अपने तक रखते हुए। आपको लगता है जितना भी एफर्ट कर लो इस सिचुएशन में वर्कआउट नहीं हो सकता या ऐसे ही चलेगा। आप शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं, आप एक इमोशनल डिस्कनेक्ट बनाने की कोशिश या अपनी ज़िंदगी को शांति जिसमें आ जाए, खुशी जिसमें आ जाए, उस पर एफर्ट करते हुए दिखेंगे। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, तो हर्ट वाली एनर्जी में है। लेकिन आप अब अब आप ऐसे नहीं है कि कोई भी आपको कुछ बोल के चला जाए, ऐसे आप सह लेंगे, आप उस अपने लिए एटलीस्ट स्टैंड करेंगे। चलिए मैसेज फ्रॉम योर पर्सन देखते हैं। आई फील गिल्टी डाउटिंग ऑन यू। तो पर्सन अगर आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, तो उनको ये रिग्रेट हो रहा है, गिल्ट हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ ट्रस्ट मतलब आपको गलत ठहराया, डाउट किया आपके ऊपर, ये चीज़ें उनको पता है। आई कांट अफोर्ड योर ड्रीम्स, या तो हो सकता है यहाँ फिनेंशियल इश्यूज़ हो, या जो सपने बड़े दिखते हैं, एम्बिशियस नेचर किसी का, चाहे एक पर्सन का इशू क्रिएट कर रहा है, उन्हें लगता है, चाहे तो आपका एम्बिशियस नेचर या उनका एम्बिशियस नेचर। आई वॉन्टेड टू टीच यू अ लेसन, तो पर्सन अपनी कमी फील कराना चाहते हैं आपको, या उनकी वैल्यू क्या है वो जताना चाहते हैं, इसलिए इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। चलिए देखते हैं सिंगल्स के लिए। सर जी सिंगल्स की तरफ कौन आ रहे हैं। सर जी सिंगल्स की तरफ कौन आ रहे हैं।
देखिए ये है सैजी 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा है। 4 दिन 4 हफ्ते या 4 महीने से हो सकता है इस पर्सन से सेपरेशन में हो, या हो कोई चीज़ हो सकता है, कोई दूसरे रिलेशनशिप से ये निकले हो, वो पर्सन भी हो सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन कनेक्शन में से कुछ भी हो सकती है, बट ये डेफिनेटली एक हीलिंग के बाद एक कोई पर्सन आपके तरफ अप्रोच कर रहा है या आप अप्रोच कर रहे हैं, और इतने ही दिन का डिस्टेंस है। चाहे आपके अगर एक्स हैं तो इतने दिन के हैं, या अगर ये कोई और जगह से निकले हैं तो वही 4 दिन 4 हफ्ते या 4 महीने। कोई पाइसेस आ रहे हैं आपकी तरफ। ये पर्सन थोड़े से शेडी काइंड, शेडी मतलब अनस्टेबल माइंडसेट के पर्सन हैं। कुछ चीज़ें क्लियरली नहीं बोलते, चीज़ें अपने अंदर तक रखते हैं, ढक के रखते हैं। द मून कार्ड, तो कोई पाइसेस आ सकते हैं। क्लियर नेचर के नहीं है पर्सन। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है। ये पर्सन रिजेक्टेड महसूस कर रहे हैं, डिसअपॉइंटेड हैं आपसे। हो सकता है आपको छोड़ करके ये कोई और ऑप्शन एंड चॉइसेस की तरफ चले गए थे, पर वहाँ भी इनको अब नहीं लगा कि ग्रास इज़ नॉट ग्रीनर ऑन द अदर साइड, घास दूसरी तरफ हरी नहीं है, तो ये आपकी तरफ आ रहे हैं। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।